प्रिय साथियों, आज हम बात करेंगे उस महान जीवनदायिनी काव्य ग्रंथ भगवत गीता के बारे में, जो न केवल धर्म बल्कि जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करने वाला प्रकाश है। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर छल और धोखे का सामना करते हैं, लेकिन जब भी जीवन में कोई चतुराई या छल हमें घेरता है, हमें गीता के उन अमूल्य सिद्धांतों को याद रखना चाहिए, जो हमें इस समय की कठिनाइयों से पार पाने का साहस और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को जो उपदेश दिया, वह न केवल युद्ध भूमि पर बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। गीता का एक मूल सिद्धांत है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। जब हमारे साथ छल किया जाता है तो हमारा स्वाभाविक प्रतिवाद यही होता है कि हम भी किसी न किसी रूप में बदला लें या पलटकर कुछ ऐसा करें जो हमें सही लगता हो। लेकिन गीता हमें यही सिखाती है कि हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, बिना किसी प्रतिफल की चिंता किए। जीवन में छल और धोखाधड़ी का सामना करने के बाद भी हमें अपनी आत्मा की शुद्धता को बनाए रखना है। गीता के उपदेश हमें यह बताते हैं कि सही और गलत का भेद समझना जरूरी है। अगर हमारे साथ छल किया गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम भी गलत काम करें। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी पूरी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ अपना कार्य करना है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म है। इसका अर्थ यह है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसे सच्चाई और ईमानदारी से करें। आप चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हों, लेकिन आपके द्वारा किए गए कर्म से आपका सम्मान बढ़ेगा और अंततः सत्य की विजय होगी। जब कोई छल करे तो यह समझें कि वह स्थिति आपको और भी सशक्त बनाएगी। गीता का मूल संदेश यही है कि हमें किसी के द्वारा किए गए छल से विचलित नहीं होना चाहिए। हमें अपने रास्ते पर डटे रहना चाहिए, क्योंकि समय और परिस्थिति बदलते हैं लेकिन सत्य और धर्म कभी नहीं बदलते। याद रखें, जो लोग छल करते हैं वे कभी न कभी अपने कर्मों का फल भुगतते हैं। इसीलिए हमें अपने कर्मों पर पूरा विश्वास रखकर और गीता के सिद्धांतों को आत्मसात करके अपने जीवन को सफल और संतुष्ट बनाना है। इसीलिए जब जीवन में कोई हमारे साथ छल करता है तो हम उसी पल को एक अवसर के रूप में देखें। यह अवसर है अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने का, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का और गीता के संदेश को अपने जीवन में लागू करने का। भगवान श्री कृष्ण के शब्दों को जीवन में उतारिए। तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य तुम्हारा कर्म है, न कि उसका परिणाम। जय श्री कृष्ण।